देखिए ये 3 एनालॉगी टेस्ट हैं, अल्फ़ाबेट है, अर्थमेटिकल है और हिंदी एनालॉगी टेस्ट है। तो इसमें सबसे टफ हिंदी एनालॉगी टेस्ट है। वजह मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंस, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ हिंदी एनालॉगी टेस्ट। जैसे पहली बात तो जीएस आपका बढ़िया होना चाहिए हिंदी एनालॉगी टेस्ट के लिए। देश का नाम, देश की राजधानियों के नाम, ठीक है, देश का नाम, प्रदेशों का नाम, उसके बाद जिलों का नाम, पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए इसके लिए। ये तो बात होगी देश से रिलेटेड। व्यक्ति का नाम, प्रधानमंत्रियों का नाम, राष्ट्रपतियों का नाम, ये सब क्लियर हो गए जीएस के पार्टीशन। साइंस का डिवीजन क्लियर होना चाहिए। आप उसमें स्पेशली अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे। अर्थमेटिकल पार्टीशन से भी हिंदी में क्वेश्चन बनेंगे। 3 टाइप के जो है क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए। चौथा, हिंदी व्याकरण आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए स्पेशली हिंदी एनालॉगी टेस्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से तीनों ही एनालॉगी टेस्ट में ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए आपको समानार्थी हिंदी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा समानार्थी शब्द आने चाहिए, व्याकरण आने चाहिए, तद्भव तत्सम आने चाहिए, ठीक है, तभी आप एनालॉगी टेस्ट इन सारे प्रारूपों का निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो है पहाड़ियों का ज्ञान होना चाहिए, ऊंची पहाड़ियाँ, छोटी पहाड़ियाँ। आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश आ रहे हैं, एशिया महाद्वीप में कितने देश आ रहे हैं, ठीक है, खाड़ी देश कौन कौन से हैं, जो है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस वजह से हिंदी एनालॉगी टेस्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर एग्जामिनर चाह लेता है तो 100 बच्चों में इक्का दुक्का बच्चे ही हैं जो हिंदी एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे से कर पाए, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी के बीच में हम अपना क्वेश्चन देंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपना। चलिए दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी एनालॉगी टेस्ट का दोनों क्वेश्चन है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें पहले का रिलेशन दूसरे से तो यहाँ कंपलसरी है निकालना, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन में हो सकता है पहले का रिलेशन तीसरे से भी निकाल सकता है। तो इस चीज को लेकर के परेशान मत होइएगा। हिंदी है, चीजें आसान है, कुछ टफ भी मिलेंगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये सीजन प्री 2016 में और दूसरा क्वेश्चन आरआरबी 2009 में और एफसीआई 2015 में। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एनालॉगी टेस्ट क्या है कि आप पहले को कोरिलेट करके जिस प्रकार से दूसरा फंक्शन ला रहे हैं या फिर दूसरे को कोरिलेट करके जिस प्रकार से पहला फंक्शन ला रहे हैं, ठीक वैसा ही प्रोसेस अगले पदों में करना है आपको। तो आपने देखा पूर्वानुमान आप किस चीज को लेकर के करते हैं कि भविष्य में ये चीजें होंगी, है कि नहीं, कि मेरा सिलेक्शन होगा, हम जो है बिजनेसमैन बनेंगे, तो आप भविष्य को लेकर के पूर्वानुमान कर सकते हैं। खेद किस पे व्यक्त करेंगे, मतलब आपको कष्ट किन बातों का होगा जो चीजें आपसे होकर गुजर चुकी होंगी। मतलब पास्ट की बात करें, मतलब आपने जो किया है अगर गलत किया है तो उन चीजों पे आप जो है खेद व्यक्त करेंगे कि इसको हम अच्छा कर सकते थे। तो ऑप्शन देख लें। वर्तमान को लेकर खेद किया नहीं जा सकता क्योंकि वर्तमान तो चल रहा है आपका। जीवन को लेकर के खेद कर नहीं सकते कि क्योंकि आपके आगामी जीवन में क्या होने वाला है इस बात की कोई गारंटी नहीं। पल की बात करें, ये मोमेंट है, मैंने कुछ बोला वो पल हो गया, तो पल को लेकर के खेद नहीं व्यक्त किया जा सकता। विगत की बात करें तो विगत का मतलब हुआ बीता हुआ क्षण या बीता हुआ कल। तो जाहिर सी बात है जो चीजें आपके साथ घटित हो चुकी हैं उन्हीं चीजों को लेकर के आप अफसोस करेंगे। तो खेद किसके लिए करेंगे आप, बीते हुए कल के लिए या फिर आप कहें विगत के लिए। ये पार्टीशन आंसर। दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए कैलेंडर जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। एनालॉगी टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो पूरी रीजनिंग का निचोड़ है। मैंने कहा हिंदी एनालॉगी टेस्ट सबसे टफ है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए गत कल आगामी कल, हम ये देखेंगे क्या इन दोनों के बीच में कोई गैप है। तो गत कल का मतलब बीता हुआ कल, आगामी कल का मतलब आने वाला कल, बचा क्या, बीच दोनों के बीच में क्या है, आज का दिन। इसका मतलब आज का गैप होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आज का कहने का मतलब है कि आज से एक दिन पहले और आज से एक दिन बाद। तो मार्च एक दिन बाद, अप्रैल उसके बाद मई। तो अप्रैल को आपने गैप कर दिया, ये हो गया अप्रैल, बचा क्या, मई। तो देखते हैं ऑप्शन में मई उपलब्ध है। देखिए मई उपलब्ध है, ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आरआरबी 2007 में, ये एसएससी कंबाइंड 2013 में। आसान क्वेश्चन, जरा सा भी टफ नहीं है, फटाफट आंसर देखेंगे हम। रिलेशन कोरिलेट करना सीख जाइए। देखिए कैसे, मैंने कहा कि 5 ऑप्शन इसमें है, इत्तेफाक की बात है, आपको 5 आंसर पे आंसर करने हैं। तो अब मैंने कहा पहले का रिलेशन दूसरे से ठीक, तीसरे का रिलेशन चौथे से निकालना है। आप देखिए किनारा किन किन किसी एक को लेकर के चलिए जो है किसी पार्टीशन को। मैंने कहा अगर हम किनारे की बात करें
तो देखिए धन का किनारा नहीं, जलाशय का किनारा में भी संभव है, व्यक्ति का किनारा कोई जो है समझ में आता नहीं, नदी का किनारा बिल्कुल सही हो सकता है, यहाँ भी नदी, तो यहाँ भी नदी, यहाँ भी नदी, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आंसर में फंस रहे हैं आप। यहाँ की बात कर लेते हैं, समुद्र की बात करें, इसका मतलब अगर मैं यहाँ नदी मान के चलूं तो नदी का किनारा होता तो समुद्र का क्या होगा, तट होगा। तो आप देखिए तट कहीं है, आपने देखा तट ई वाले ऑप्शन में है, तो तट हो गया। फटाफट आंसर आएंगे, इसको देख लेते हैं। गहरा उथला, इसका मतलब अगर इन जो है पार्टीशन की बात करें तो ये है विलोम। कैसे? गहरा का मतलब बहुत गहरा, उथला का मतलब छिछला, मतलब गहरा हो छिछला हो, जस्ट अपोजिट। यहाँ की बात करें स्वतंत्रता का मतलब आप आजाद हो, तो उसका आजाद का विलोम क्या हो गया कि भाई आपको जेल में डाल दिया जाए, आप जो है कैदी हो गए। यहाँ देखते हैं मुजरिम नहीं, भाई मुजरिम घूम भी तो सकता है बाहर। अनुशासन, प्रजातंत्र, जेल ही ऐसा बचा जो स्वतंत्रता का विपरीत दिखा सकता है, जेल का मतलब बंधा हुआ जेल, ये पार्टीशन हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इन दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एसएससी 2009 में, सीजीएल प्री 2013 में, दोनों क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आंसर देखेंगे। इसमें देखिए गहरा उथला, देखिए सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी है, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। तो इसने कहा गहरा उथला, अभी भी अपोजिट चल रहा। तो महासागर की बात करें तो वाकई जो है बहुत गहरा होता है, उस पार्टीशन से आप आंसर की अगर बात की, समस्या ये है कि तीनों पार्टीशन एक जैसे हैं। यहाँ पे हमें आंसर उसी बिहाफ पे लाना है जिस बिहाफ पे आंसर हमको जो है पूछा गया। सवाल ये फंसता है कि कुआं भी, तो कुआं कभी छिछला नहीं हो सकता, कुआं गहरा ही होगा, महासागर भी गहरा। आगे की बात करें, गहराई का मतलब गहरा से हो गया, और झरने का, झरना बहुत ऊंचाई से होता है तो उससे भी हम गहराई कहेंगे। चीजों का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब चीजों का अर्थ आपको आना चाहिए, फिर आंसर में कोई दिक्कत नहीं। तालाब की बात करें, तालाब गहरे भी हो सकते हैं, छिछले भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो तालाब ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, छिछले ही होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन की बात कर ले, देखिए कभी कभी क्या होगा, अब देखिए कब कहाँ आपने रिलेशन देखा, कब कहाँ की बात करा, यहाँ से आप फंस गए। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है आगे टेस्ट में पहले का रिलेशन तीसरे से दे दे। जैसे कब का, अगर कब की बात करें तो टाइम पीरियड की बात करा, देखिए कब का मतलब समय, कहाँ मतलब किस जगह पे, प्लेस की वैल्यू कर रहा है, स्थान की वैल्यू, तो स्थान कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? चलिए इसको देख लेते हैं। ये सीपीओ 2011 में, ये 1993 में एसएससी में पूछा गया, फिर एक बार रिपीट हुआ 2001 में। दोनों क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट की बात जो है करिएगा, फंसने वाले नहीं है। देखिए वृद्धि, वृद्धा या वृद्ध कह लें, मृत्यु, इसका मतलब ये है कि कैसे कोरिलेट आप करेंगे कि वृद्ध, अगर वृद्ध आप हो रहे हैं तो वृद्ध के बाद की जो अवस्था है वो मरने की अवस्था है, तो इसने देखिए वृद्धा के बाद मृत्यु कर दिया। बढ़ोतरी की अगर हम बात करें, देखिए बढ़ोतरी की बात करें तो एक स्थिति क्या आएगी, बढ़ते 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 आप जब एक आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए वृद्धा मानव जीवन के जो है लिविंग स्टाइल की आखिरी स्टेज है, वैसे ही अगर बढ़ोतरी के आखिरी स्टेज पर आप पहुंच गए, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं, फिनिश, समाप्त। तो देखिए जिस प्रकार वृद्धा की आखिरी स्थिति मृत्यु है, ठीक उसी प्रकार बढ़ोतरी की अंतिम स्टेज क्या है, फिनिश, समाप्त होना। तो है कि देखिए समाप्त वाला ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर। या देखिए जुलूस कहाँ चलता है, जुलूस रास्तों पर चलता है, उसकी एक स्थायी जो है जुलूस कैसे, आप कहीं जुलूस चल रहा है कि आपने देखा कि मार्केट में पूरा जुलूस जा रहा है, वो अपने कक्ष से होकर के जाता है, अपने जो है पार्टिकुलर वे से होकर के जाता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी कहाँ चलती है, अंतरिक्ष की बात कर लें, अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें हैं, सड़क पर तो पृथ्वी चलेगी नहीं, सूर्य से पृथ्वी का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, पृथ्वी कहाँ मूवमेंट करती है, अपनी कक्षा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। क्लियर? चलिए इन दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीजन 2017 में पूछा गया, ये 2001 और 2017 में, एक बार एसएससी 2001 में और सीजन 2007 में पूछा गया। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। अगर समस्या है मृत तो अभी आ रहे हैं, उसमें पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोरिलेट करना सीखिए, बाकी आप किसी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं। जैसे रात सितारे, आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, नहीं आप कर पाए तो ये तो हल्के क्वेश्चन है, और भी टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आप फंसेंगे। रात में सितारे का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं रात में सितारे दिखाई देते हैं, है ना, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा देखें तो दिन में आपको क्या दिखाई देता है, ऑप्शन देख लेते हैं, काम, ये ग्रह, नीला, ये देखिए विजुअल एकदम क्लियर होना चाहिए, ये तीनों तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ दिन में क्या दिखाई देता है, सूर्य सबसे चमकदार है, तो दिन में क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, ये पार्टीशन आपका आंसर। देखिए विशुद्ध प्रमाणिक,
आप किसी भी चीज में अशुद्धता कब जो है कह सकते हैं ये चीजें अशुद्ध हैं, जब वो प्रमाणिक रहें। मतलब विशुद्ध तब चीजें मानी जाएंगी जब वो प्रमाणिक रहेंगी। इसका मतलब विशुद्ध और प्रमाणिक की अगर हम बात करें तो ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं, आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। मृग तृष्णा का क्या मतलब है? मृग तृष्णा का मतलब जान रहे हैं तभी आप कह सकते हैं। देखिए मृग तृष्णा को मृग तृष भी कहा जाता है। मृग तृष्णा का क्या मतलब हुआ कि जल या फिर जल धाराओं के बीच, जल या जल धाराओं पर पड़ने वाली जो रोशनी है, जो मैदानों पर मृगों को थोड़ा सा विचलित कर देती है कि वो अगर मैदानों में जो है दौड़ रहे हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पानी है। रेतीली भूमि है, वहाँ जो है ऐसी साइन दिखती है कि मृगों को लगता है कि यहाँ पानी है, वहाँ वो जाते हैं और उन्हें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यहाँ पानी तो है ही नहीं। ठीक है, तो मृग तृष्णा का मतलब ये हुआ कि मृगों का भ्रम, है ना। अब देखिए तो गुप्त गृह ये तो है नहीं, परावर्तन रिफ्लेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। बिंब की बात करें तो ये छाया प्रति है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भ्रम का मतलब है डिस्टरबेंस। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। एसएससी 2005 में, सीजीएल 2017 में। कोरिलेट करना आप सीख गए तो मेरा मानना है कि 50% तो आप नहीं फंसने वाले, लेकिन हिंदी एनालॉजी टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पेचीदे होने वाले हैं आपके लिए। ये देखिए क्वेश्चन 2005 एसएससी में पूछा गया, रिपीट भी हुआ होगा, लेकिन मुझे जो डाटा मिला मैंने वही उपलब्ध कराया आपके लिए। ये देखिए कभी मैंने क्या कहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब पहले को 2 से रिलेट करना आना चाहिए, 2 को 1 से रिलेट करना आना चाहिए। देखिए आप दुखी कब होते हैं, या फिर आपको कष्ट हो, या फिर अगर कोई जो है देहावसान हो जा रहा है किसी का, कोई जो है एक्सपायर कर जाए तो उस कंडीशन में आप दुखी होते हैं। इसका मतलब मृत्यु से आपको दुख होगा, तो सुख किस कंडीशन से होगा। यहाँ देखिए प्रेम से सुख ये संभव नहीं हर किसी के लिए। चिल्लाने की बात करें, ये सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। नृत्य से हर कोई खुश नहीं हो सकता, किसी को पसंद है किसी को नहीं। लेकिन अगर जन्म की बात करें तो इससे हर एक प्राणी, हर एक जो है माता पिता, वो सारे के सारे, हर एक जो है फ्रेंड सर्कल है, उसके परिवार है, वो सारे के सारे खुश होंगे। तो रीजन ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन हो। इसका मतलब जन्म से हर कोई खुश होता है। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि मृत्यु से, किसी का भी मृत्यु हो उससे हर कोई दुखी होता है। ठीक उसी प्रकार किसी के जन्म लेने से हर कोई क्या होता है, सुख का अनुभव करता है। यहाँ देखिए कार्यालय में कौन होता है, सहकर्मी। कोरिलेट करना सीखिएगा, नहीं तो समस्याएं हैं। घर में कौन रहेगा, दोस्त अपने घर में रह सकते हैं, आराम हर कोई कर सकता है, काम घर में रहकर भी किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है। बचा क्या, परिवार, जो अनिवार्य रूप से कहाँ रहेंगे, घर में रहेंगे। तो ये पार्टीशन आपका आंसर क्लियर। चलिए यहाँ आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए केला आप कह सकते हैं एक फल है, फल के रूप में ही इस्तेमाल होता है, सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अदरक की बात करें, अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि केले के जो पेड़ होते हैं उसका कौन सा हिस्सा खाते हैं, जाहिर सी बात है फल वाला हिस्सा। तो आप ये कह सकते हैं अदरक का कौन सा हिस्सा खाते हैं। तो यहाँ देखिए फूल तो खाते नहीं है, तना नहीं खाते, फल नहीं खाते, खाते क्या है, इसका लास्ट वाला सिरा हो गया जड़ वाला पार्टीशन आंसर। सीजन 2017 में पूछा गया। यहाँ क्या बात करते हैं, सीजन प्री 2016 में। यहाँ देखिए कोरिलेट करना सीखिएगा, आशावादी हर्षवादी। अगर आशा है तो उम्मीद है कि थोड़े बहुत आप खुश होंगे, लेकिन अगर निराशावादी है तो आप प्रत्येक काम करते समय अगर आपके मन में आ गया नेगेटिविटी है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप प्रत्येक काम पर दुखी होंगे। तो दुखी है, इसका मतलब ये पार्टीशन आंसर क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए एमटीएस में पूछा गया, और आप एमटीएस के क्वेश्चन एक बार उठा के सर्च जरूर करिएगा। उसके क्वेश्चन अपने आप में थोड़े से पेचीदे हैं, और सबसे खास बात ये वहाँ का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। वहाँ का सोल्यूशन आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिए, वहाँ से काम आसान होने वाला है। इसलिए मैंने एमटीएस का क्वेश्चन उठाया इंग्लिश वर्जन में लिखते, थोड़ा सा समय की जो है कमी है। देख लेते हैं इसमें, थकना आराम, थक कर आप आराम करते हैं। निर्जल का मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन इसका आप देखेंगे तो उसका इंग्लिश वर्जन है डिहाइड्रेशन। और जाहिर सी बात है अगर आप डिहाइड्रेट के शिकार हैं तो आप सबसे ज्यादा क्या पिएंगे, पानी। तो पानी है, देखिए पानी है, इसका मतलब आपको पानी की आवश्यकता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर थक गए आप काम करके तो जरूरत किसकी है, आराम करने की। और अगर आप डिहाइड्रेट हो गए हैं तो आपको किस चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए हमने कैटेगरी बना दी, आपने जो अभी तक पढ़ा वो फर्स्ट टाइप का था, ये सब सेकंड टाइप का स्टार्ट करेंगे। इसे आप लिख लीजिएगा, यहाँ कॉपी में जो बच्चे नोट बना रहे हैं उसे लिखेंगे सेकंड टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या था, 3 दिया था, चौथा निकालना था। सेकंड टाइम में आपको क्या मिलने वाला है, 2 दिया रहेगा और 2 निकालने हैं आपको, ठीक है। और देखिए खास बात, आप अभी तक हिंदी में थे, सीधे सीधे आप फिजिक्स के जो है लैंग्वेज में आ रहे हैं, आप
है ना। ये टफ है सीजन 2017 में, क्योंकि इसे पता है कि आप हिंदी पे काम करना सीख गए हैं, इसलिए इसने क्या किया, जो है साइंस के जो है पार्टीशन डाले, जो है उसके बाद आपको जीएस के पार्टीशन मिलने वाले हैं, बहुत सारे पार्टीशन रखे हैं, हिस्ट्री के पार्टीशन रखे हैं, मैथमेटिक्स के पार्टीशन रखे हैं। देख लेते हैं इसमें अमीटर विद्युत प्रवाह, ये क्लियर होना चाहिए। साइंस के सर आपका जब लेक्चर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें करवाएंगे। फिलहाल रीजनिंग में जो चीजें बाय ट्रिक हो सकती हैं हम कोशिश कर रहे हैं उसे करवाने के लिए। देखिए अमीटर विद्युत प्रवाह, अगर यूनिट की बात करें तो मुझे ये पता है कि विद्युत प्रवाह को हम अमीटर में माप सकते हैं, है ना। अब सवाल ये है आंसर कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे हमें पता। तो ट्रिक ये है कि जो साइंटिस्टों ने जो सर्च किया अपने अपरेटस बनाने के लिए, अपने जो है वो मेजर करने के लिए किसी पार्टीशन को, जो उन्होंने यंत्र बनाए उसमें उन्होंने क्या किया, उसी से कोरिलेट करके नाम रखा। तो यहाँ पे देखें बैरोमीटर द्रव्यमान नहीं समझ में आया, भूकंप लेखी घनत्व ये भी नहीं समझ में आया, स्केल गति ये भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वायु वेग मापी की बात करें तो ये किसका यूनिट है, आप ये कह सकते हैं वायु को वायु वेग मापी में मेजर किया जाता है ना। लेकिन नाम से स्पष्ट होगा वायु वेग मापी वायु। तो कभी कभी क्लू आपको मिल सकता है, कभी कभी क्लू नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पूरे आंसर 100% सिक्योर करने हैं तो उसके लिए साइंस का पार्टीशन आपको जो है बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा। तो इस पार्टीशन में ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए साइंस डिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आप साइंस का फंडामेंटल क्लियर नहीं कर पा रहे तो मेरे हिसाब से इसके आंसर में आप फंसने वाले हैं। फिर भी कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। ये देखिए सीजन 2017 में है, एमटीएस 2013 में, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। या देखिए ऊर्जा का मात्रक वाट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऊर्जा का मात्रक वाट है या फिर नहीं। देखिए अगर ऑप्शन की हम बात कर लें कि भाई किसका मात्रक ऊर्जा हो सकता है, तो मैं एक चीज मान के चलता हूं कि आप पहले को कोरिलेट कर सकते हैं तीसरे से, दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं चौथे से। लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि ऊर्जा की बात करें, इसने वाट जो है सिलेक्ट कर दिया है, तो आप ये देखिए किसका मात्रक वाट हो सकता है या फिर किसका मात्रक ऊर्जा हो सकता है। या फिर आप ये देखिए अगर वाट को इंटरचेंज आप कर रहे हैं कि भाई ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है वाट में, ठीक उसी प्रकार से किस पार्टीशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दाब को न्यूटन में थोड़ा सा समझ के परे है, बल पास्कल्स की बात करें ये भी थोड़ा सा समझ के परे है, प्रतिरोध मो ये बड़ी यूनिट है, कार्य अगर जूल की बात करें कि क्या कार्य को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो भाई आपने ये पढ़ा कि न्यूटन के नियम से कि F बराबर m में, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आने वाला होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ऊर्जा की बात करें तो वो कार्य से रिलेटेड हो सकता है। तो इस वजह जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ। ये देखिए साइंस के जितने क्वेश्चन है उसके लिए आपका साइंस पार्टीशन जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फिर बड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाले हैं सारे क्वेश्चन में। यहाँ की बात कर लेते हैं, पर्वत ऊंचाई ऑप्शन जो है लग गया। देखिए पर्वत जो है, पर्वत में कौन कौन से गुण होते हैं, जाहिर सी बात है पर्वत में ऊंचाई होगी। अब आप यहाँ देखिए कंदरा में गहराई हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, घाटी में सुंदरता ये जरूरी नहीं, चंद्रमा में बिंब। अब चंद्रमा में बिंब कब बन सकता है कि भाई चंद्रमा का प्रतिबिंब अगर पानी है तभी बन सकता है, मतलब नेसेसरी कंडीशन है। नदी में पानी के बाद देखिए नदी का अस्तित्व तो तभी है अगर उसमें पानी है, पानी नहीं है तो नदी का अस्तित्व तो नहीं। ठीक उसी प्रकार से पर्वत तब तक पर्वत नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी ऊंचाई नहीं होगी। तो उस बिहार पे अगर रिलेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये एफसीआई सिस्टम 2012 में है, ऊपर वाला क्वेश्चन ये 2015 सीजल में भी पूछा गया है और एसएससी कंबाइंड 2013 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए खास बात क्वेश्चन में क्या है, मैंने कहा रिलेशन निकालना आना चाहिए जो है इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने कहा मच्छर से मलेरिया स्वाभाविक है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दूसरा जो है रिलेशन क्या निकल सकता है, जो है कि आप ये कह सकते हैं जो है मलेरिया एक बीमारी है और उसकी उत्पत्ति का कारण मच्छर संभव है ना। आंसर की बात करते हैं इसमें। देखिए मिट्टी कटाव यहाँ तो संभव होता ही नहीं, कुछ यहाँ से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा। सड़क से दुर्घटनाएं संभव भी हैं नहीं संभव भी हैं, मतलब आंसर होने की संभावना इसकी भी है। यहाँ बात कर लेते हैं मक्खी भोजन, ये कोई रिलेशन नहीं, तो दो विदाउट रिलेशन हो गए इसमें, पहला और दूसरा। तंबाकू से कैंसर होता है जेन्युइन है ना।
अब कंपेयर करते हैं किस बिहाफ पे आप आंसर जो है कंसिडर करेंगे कि दुर्घटनाएं सड़क हादसे में होती हैं, क्या ये जरूरी है? बहुत सारी जो है दुर्घटनाएं हैं वो सड़क हादसे में नहीं होती, लेकिन जो मलेरिया का जो मेन रीजन है वो क्या है? मच्छर है। और अगर हम कैंसर की बात करें तो 90% सबसे ज़्यादा जो है ये प्रायिकता बढ़ जाती है कि तंबाकू खाने से कैंसर होगा। इस वजह से हम हमेशा जो है जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रायिकता जिसकी ज़्यादा रहेगी, उसी के बिहाफ पे हम आंसर कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, या देखिए इसमें आप चाहते तो कंसेप्ट ढूंढते हैं, नहीं चाहते तो बिना कंसेप्ट के आंसर आ सकता था। कैसे? पहले हम बात कर लेते बिना कंसेप्ट के आंसर। 2 सेकंड के जो क्वेश्चन लगने की बात होती है वैसे लगेंगे। देखिए भुज भुज मतलब ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो है दोनों के साथ भुज भुज रहे। देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है ये पार्टीशन आंसर। ये तब आप कर पाएंगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहे। और रही बात लगाने की, टेक्निक की बात है कैसे लगाएंगे। या देखिए त्रिभुज से खष्टभुज तक जाने की अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो त्रिभुज में 3, खष्टभुज में 6, मतलब गैप 3 का हुआ है ना। यहाँ की बात कर ले पंचभुज में, तो आपने देखा कि पंचभुज में आप कह सकते हैं 5 भुजा, सप्तभुज में 7 भुजा, गैप 2, रिलेशन नहीं मिल रहा है कि नहीं। मतलब भुज भुज के कंसेप्ट से आंसर निकाला तो संभावना ये है कि अगर मेन कंसेप्ट से हम जा रहे हैं तो आंसर फिर गड़बड़ हो जा रहा है। अब क्या करेंगे? पूरा वेरीफाई कर लेते हैं एक बार चारों ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यहाँ देखिए शंकु है, गोलार्ध है, तो फिलहाल यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला। दूसरा ये तो आपने देख ही लिया, डिस्कस हमने कर लिया। आयत अष्टभुज, आयत में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। अष्टभुज में कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं, है ना। मतलब रिलेशन की अगर बात करें तो यहाँ गैप 4 हो गया। देखिए गैप कितने का मिला? 3 का। कोण की बात कर ले, फिर चतुर्भुज की बात कर ले, यहाँ पे भी आपस में कंसेप्ट नहीं मिल रहा। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा रहेगी हम उसी तरफ स्विच करेंगे। सवाल ये है कि भाई भुज भुज के कंडीशन से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो सकता था। रिलेशन की बात अगर हम करें तो आप ये कह सकते हैं कि खष्टभुज में 6 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा, जस्ट दूना, तो उस बिहाफ पे आयत में 4, अष्टभुज में 8, तो 4 दूना 8। ठीक है, तो 2 सेकंड का जो कंसेप्ट है वो कभी कभी फंसाएगा, स्पेशली एफसीआई असिस्टेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़े से जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जो 2 सेकंड का मैंने कंसेप्ट रखा कि भुज भुज लेकर के आंसर इसे कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये फंसाने के लिए टर्म दिए गए हैं। रिलेशन सटीक मिलना चाहिए आपको। तो मैंने कहा आयत में 4, अष्टभुज में 8, 4 दूना 8, त्रिभुज में 3, खष्टभुज में 6, 3 दूना 6, मतलब पहले वाले में 2 का गुणा कर दिए, वो पार्टीशन आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए वीएफसीआई असिस्टेंट 2015 में, एसएससी सीपीओ एसआई 2017 में, दोनों क्वेश्चन आसान है। देखिए निर्भीक शर्मिला, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोनाउंसिएशन इसके हैं, उच्चार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए निर्भीक मतलब निर्भय, मतलब किसी चीज का डर ही ना हो। शर्मिला को आप कह सकते हैं कि शर्म करने वाला या फिर वीक, दोनों ही है ना, दोनों दिशा में आपको चलना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि एक दृष्टिकोण से तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, तो एक दूसरे का विलोम ढूंढते हैं, इसमें कौन सा पार्टीशन है वो आंसर होगा। बस इस चीज का ध्यान रहे, पहले निडर वाला पार्टीशन होना चाहिए। तो ठोस भारी दोनों समानार्थी हो गए, मोटा कमजोर ये थोड़ा सा लग रहा है आंसर के दृष्टिकोण से। पुरुष शिशु, इसमें तो कोई जो है पुरुष निर्भीक भी हो सकते हैं, शर्मीले भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो कोई आंसर करने का पार्टीशन बनता नहीं। चकाचौंध दुबला, ये दोनों एक दूसरे के लगभग संपूरक हैं। तो बचा क्या? एक ही बचा कि पहला स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा वीक होना चाहिए। तो मोटा स्ट्रांग है और कमजोर वाला पार्टीशन वीक है, तो इस बिहाफ पे ये पार्टीशन आंसर सही है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए हमेशा रिलेशन क्लियर करिए, बाकी फंसेंगे नहीं आप। बनाना तोड़ना, इसका मतलब एक में निर्माण करने की बात हो रही है, एक में डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है ना। तो हम पहले निर्माण ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए पतला छोटा, मोटा बड़ा, ये फिलहाल एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन यहाँ पे विलोमाभास है दोनों में। पतला छोटा, पतला भी है छोटा भी है, इसका मतलब दोनों लगभग एक दूसरे के संपूरक। लंबा सबसे ऊपर, बड़ा भी है सबसे ऊपर भी है, दोनों के संपूरक। लंबा छोटा मतलब एक लंबा है एक छोटा। और मैंने क्या कहा, पहले बड़ा वाला पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इमारत को आप तोड़ेंगे वो छोटे पार्टीशन में ही
जो है डिस्ट्रॉय होगा, तो लंबा और छोटा हो गया एक दूसरे का विलोमाभास। ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। ये एसएससी सीपीयू एसआई 2018 में, ये 2017 में, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए कभी कभी मैंने कहा कि हिंदी के एनालॉजी टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो टफ है, वो इसलिए पता नहीं कौन सा रिलेशन आपसे पूछ ले। अब इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर इसका इंग्लिश वर्जन आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसे कहते हैं स्मॉल और इसे कहते हैं डायमेंशंस। ये हो जाता है स्मॉल और ये हो जाता डायमेंशंस, है ना। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये एक सर्कुलर वे में है पढ़ने के लिए। ये तो आप ये हो गया। दूसरा क्या कह सकते हैं, छोटा है लेकिन विस्तृत है ना, मतलब कोरिलेट है आपस में। यहाँ बात करते हैं ठंडा, ठंड, सर्द, ये कोरिलेट नहीं। त्रिभुजाकार हो सकता है लेकिन त्रिभुज में भी क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल ये भी आपस में कोरिलेट नहीं। गर्मी तापमान, गर्मी होगी तापमान होगा, दोनों आपस में समानार्थी हैं। फिलहाल इससे जरा सा भी ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। इसकी बात कर ले, भारी है लेकिन वजन है ना, मतलब भारी हो सकता है जरूरी नहीं वजनदार हो। सेम कंडीशन यहाँ पे, छोटा है लेकिन जरूरी नहीं विस्तृत हो, विस्तृत है जरूरी नहीं छोटा हो। तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, इस वजह से ये पार्टीशन आपका आंसर। ठीक है, लगे आप इस क्वेश्चन की बात कर ले। सीपीयू जो है शायद 2017 में पूछा गया। पंखा, पंख, आप ये देखिए कि अगर हम पंखे की बात करें तो आप कहेंगे कि कई पंख जो है, पंखे का जो है पैर है या फिर हाथ है, कुछ भी है, मतलब कई पंखों से मिलकर पंखे का निर्माण हुआ। तो अब यहाँ देख लेते हैं इस जैसा रिलेशन कौन सा है। टोप, कार, जरा सा भी रिलेशन नहीं दिख रहा। वृत्तखंड, वृत्त, आप ये कह सकते हैं कि वृत्त का एक हिस्सा है वृत्तखंड, है ना, या फिर कह सकते हैं कई वृत्तों से मिलकर के वृत्त, कई वृत्तखंड से मिलकर के वृत्त बना, ये भी कह सकते हैं। यहाँ ये कमरा, घर, तो जरा सा भी रिलेशन नहीं दिख रहा, है ना। यहाँ की बात कर ले, पुस्तक और अध्याय, आप ये देखिए सबसे पहले ये देखेंगे बड़ा वाला कौन सा है। ये आंसर जरूर हो सकता था वृत्तखंड, लेकिन पहला पार्टीशन वो समुच्चय है पंख का, तो वृत्त समुच्चय वृत्तखंडों का, इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब पहला बड़ा होना चाहिए। देखिए कई अध्यायों से मिलकर के एक पुस्तक का निर्माण होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर? चलिए दो क्वेश्चन और हैं। ये देखिए सीपीयू एसआई 2017 का ये है, सीजल प्री का 2016 का है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि वीडियो के लास्ट में दो क्वेश्चन देते हैं, तो आज के लिए आपका होमवर्क के लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है HW। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो है देना नहीं भूलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसे ही अगला वीडियो होगा वहाँ पे इस पार्टीशन का आंसर देंगे। मेरा जो है अलग ही टेक्निक है, हम कोशिश यही कर रहे हैं प्रत्येक वीडियो के लास्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन रखे जाएं और अगले वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन सहित अगले टॉपिक आपको दूंगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरिलेट करना आपकी कि व्यक्ति की जीवनी होती है। ऑप्शन देख ले जरा इसकी, विश्व में विश्वकोश, तो विश्व देखिए व्यक्ति की जीवनी होगी और व्यक्ति का रिटर्न के हिसाब से, लिखने के हिसाब से और कुछ नहीं लिखा जा सकता, है ना। विश्व में विश्वकोश है, आप कह सकते हैं विश्वकोश के भी अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं। स्थान की, किसी भी स्थान की अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि पूंजी व्यवस्था भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉमन नहीं है जरा सब। यहाँ की बात कर ले, राष्ट्र का इतिहास है तो किसी राष्ट्र कोई भी हो, प्रत्येक राष्ट्र के अपने अपने इतिहास है, ये थोड़ा सा जेन्युइन लगा। यहाँ की बात कर ले, देश का संविधान, जहाँ जिस देश में आप सोच के देखिए, जिस देश में अगर राजा है वहाँ संविधान नहीं होगा, वहाँ राजतंत्र होगा, है कि नहीं। इस ब्याह पे ये इससे मोटिव नहीं खा रहा, मतलब आपको व्यक्ति से रिलेटेड आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जीवनी। इसका मतलब किसी राष्ट्र के प्रति आप क्या लिख सकते हैं, लिखने की बात हो रही तो राष्ट्र के प्रति आप क्या लिख सकते हैं, इतिहास। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है।